नमस्कार। शिव रंजनी कलाकुंज की तरफ से मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धरती पर राक्षसों का जब इतना आतंक बढ़ गया कि उन्होंने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया तो देवता भयभीत हो गए और शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने देवी पार्वती से राक्षसों का संहार करने की प्रार्थना की। तब देवी पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण करके चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, महिषासुर आदि भयानक राक्षसों का वध किया और पृथ्वी तथा स्वर्ग को इनके आतंक से मुक्त किया। तभी से नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया और नारी पूजनीय हो गई। उसी समय भारतीय दर्शन में शामिल हुआ, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और आज हम पूजा तो क्या, बेचारी नारी की गर्भ में ही कन्या भ्रूण हत्या करके घोर पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसका खामियाजा आखिर हमको ही भुगतना पड़ेगा। जब हमारे समाज में लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी तो बेटों की शादियां करने में मुश्किलें आएंगी और समाज का ढांचा ही उलट जाएगा। समाज नारी विहीनसा हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करना चाहिए। हमारे समाज में रिश्ते नाते, संस्कार, अध्यात्म, पूजा पाठ अभी तक अगर जिंदा हैं तो सिर्फ नारी की वजह से। पुरुष ने समाज को बनाया, रिश्ते नातों को बनाया, मगर निभाया स्त्री ने। इस संबंध में मुझे एक बड़ी रोचक सच्ची कहानी अपनी अनुभव की हुई याद आती है। बचपन में हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उसमें पुरुष छोटे कद के तथा दुबले पतले थे। पड़ोस के नाते हम उनको ताऊजी कहते थे। ताऊजी जितने दुबले पतले तथा छोटे कद के थे, ताईजी उतनी ही लंबी तगड़ी तथा मोटी ताजी थी और अच्छा दबदबा था उनका मोहल्ले में। मगर ताऊजी को जब ताईजी पर गुस्सा आता था तो वो एक चौकी पर खड़े होकर ताईजी की पिटाई करते थे और ताईजी चुप खड़ी पिटती रहती थी। मैं ताईजी से कहता कि आप क्यों पिटती रहती हो, अलग हो जाया करो। फिर ताऊजी दोबारा से चौकी थोड़े लगाएंगे पीटने को। ताईजी इसका कुछ जवाब नहीं देती थी, बस चुप रहती थी। उनकी उस चुप्पी को मैं तब समझा जब मेरी शादी हुई। वो एक पत्नी का अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण था। रिश्तों की ये गहराई आज भी हमारे समाज में मौजूद है। आज की नारी कामकाजी होते हुए भी अपने सभी रिश्ते नाते अच्छी तरह से निभाती है तथा समाज के सभी रीति रिवाज, तीज त्योहार पूरी शिद्दत के साथ मनाती है। प्रस्तुत काव्य हमें नारी के सभी रूपों में, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, प्रेयसी हो या पत्नी हो, सभी रूपों में नारी का पुरुष के प्रति पूर्ण समर्पण दर्शाता है। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।
बेचारी, नारी फिर भी बेचारी।